हाउ टू पेशेंट कैथेटराइजेशन। आज पेशेंट को कैथेटराइज कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन करनी पड़ेगी। कैथेटर डालने से पहले, कैथेटराइज करने से पहले कैथेटर के लिए प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। सबसे पहले साइज़ के अकॉर्डिंग आपको ग्लव्स लेना है, जितनी नंबर की साइज़ के आप पहनते हैं ग्लव्स वो। देन फिर आपको कैथेटर लेना है, ये भी साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। अगर बच्चे को डालना है तो बच्चे के अकॉर्डिंग, और अगर एडल्ट को डालना है तो एडल्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैंने एडल्ट के हिसाब से कैथेटर लिया है। तो एक यूरोबैग चाहिए, थोड़ा सा बीटाडिन सॉल्यूशन, एक एनएस की बोतल एंड एक 10 ml सिरिंज और एक ज़ाइलोकिन जेली, है ना। यह है प्रिपरेशन ऑफ कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन करने से पहले हमें पेशेंट को बताना है उसकी लैंग्वेज में कि अपन उसके लिए यूरिन की नली डाल रहे हैं, जिससे कि पेशेंट इरिटेट ना हो और वो समझ सके कि उसमें उसके लिए यूरिन की नली डाल रहे हैं। कैथेटराइज यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप आराम से डाल सकते हैं। और अगर यदि कॉन्शियस है तो आपको उसे सबसे पहले बताना कि कैथेटराइज कर रहे हैं उसे उसकी भाषा में। लेकिन कैथेटराइज क्यों करते हैं पेशेंट को ये भी जानना ज़रूरी है। यदि पेशेंट यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है और उसका ब्लैडर फुल है और ब्लैडर और भरता जा रहा है, जिसकी वजह से उसे पेट में पेन हो रहा है, इसलिए अपन कैथेटर डालते हैं, जिससे कि उसके यूरिन पास आउट हो सके और उसे रिलैक्स मिल सके। देन और आफ्टर ऑफ सर्जरी पेशेंट के लिए कैथेटर ज़रूरी है। देन इमरजेंसी में जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है तब भी हमें कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, क्योंकि वह यूरिन पास आउट नहीं कर पाता। आइए जानते हैं कैथेटराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ग्लव्स पहनना है साइज़ के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद ग्लव्स पहनने के बाद आपको थोड़े से गॉज पीस लेकर बीटाडिन से पेशेंट के पेनिस को क्लीन करना है। पेशेंट के पेनिस पे जो स्किन होती है ऊपर, उसे नीचे करके उससे इसकी स्किन को उसके अंदर पेनिस को क्लीन करके देन उसके बाद आपको ज़ाइलोकिन जेली लेनी पड़ेगी। जेली से आपको उसके अंदर पेनिस के अंदर जेली को पुश करना पड़ेगा। पुश करने के बाद आपके हाथ के पीछे थोड़ी सी जेली लेकर आपको फिर एडल्ट के लिए अभी मैं बता रहा हूँ, तो हालांकि सभी के लिए सेम ही प्रोसीजर है। तो फिर 16 नंबर कैथेटर लेके, ज़्यादातर एडल्ट में 16 नंबर कैथेटर डलता है। मैं आपको इसकी साइज़ बता देता हूँ। देन इसकी साइज़ है 16। इसमें यहाँ पर ये 30 to 50 ml इसमें अपन एनएस पुश कर सकते हैं। ये है एनएस। अगर 30 से 50 ml से ऊपर अपन इसमें एनएस पुश करेंगे तो इसका जो यहाँ पे बलून होता है वो फट सकता है। इसके बाद आपको किसी अपने साथी की सहायता से कैथेटर की खुलवाना है। कैथेटर के अंदर इस पैकिंग के अंदर जो कैथेटर है उसे आपको रिसीव करना है, और ये फिर कैथेटर किसी और को या कहीं और टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्टेलाइज होता है। देन आपको कैथेटर पे थोड़ी सी ज़ाइलोकिन जेली लगा के कैथेटर को लुब्रिकेट करना पड़ेगा। देन जिससे पेशेंट इरिटेट ना हो और आराम से कैथेटराइज कर सके, इसलिए अपन के लिए लुब्रिकेट करना ज़रूरी है, और इससे यूरेथ्रा भी डैमेज होने के चांस कम रहते हैं।
और अपन कैथेटराइजेशन करने से फर्स्ट अपन को लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट करने के बाद पेनिस के थ्रू अपन इसे इंजेक्ट करेंगे और आराम से इसे पुश करते जाएंगे जब तक ये ब्लैडर तक ना पहुँचे। ब्लैडर तक पहुँचने यहाँ तक अपन अंदर कर देंगे पेनिस के थ्रू, जिससे कि यह ब्लैडर तक पहुँच जाएगा। और फिर इसमें अपन को यूरोबैग को कनेक्ट करना है। देन इसके बाद अपन 10 to 20 ml NS डालनी है। हालांकि इसमें 30 to 50 ml तक NS डाल सकते हैं, बट अपन को 10 to 20 ml तक NS पुश करना है। पुश करने के लिए अपन को इस वाले एरिया में पुश करना है। इसमें यूरोबैग कनेक्ट होगा, इसमें NS पुश होगी, जिससे कि यहाँ पे जो बलून होगा वो ब्लैडर के मुंह के यहाँ फंस जाएगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि कैथेटर ठीक गया है कि नहीं। इसके लिए आप यदि पेशेंट की यूरिन नहीं आ रही तो आप उसके ब्लैडर पर प्रेस कर सकते हैं। ब्लैडर पर प्रेस आप करेंगे तो आप जितनी भी उसके ब्लैडर में यूरिन होगी वो थोड़ी ट्यूब में आ जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैथेटर ठीक गया है। आज अपन ने जाना है कैथेटराइजेशन। अगर कैथेटराइजेशन की टाइप्स, कैथेटर के टाइप्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड पर्पस जानने हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करिए, तो हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।